राइट। तो आप उस पे एक्शन जैसे जैसे आप लेना चालू करेंगे उन चीज़ों के ऊपर, तो डेफिनेटली जो है आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब जैसे आपकी प्राइमरी प्रॉब्लम आएगी हैबिट्स की। अभी जैसे आपकी हैबिट है कि आप अपने 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जो है अपना वीडियो गेम में निकालते हैं, या आप अपना सोशल मीडिया पे निकालते हैं, या आप टीवी में एंटरटेनमेंट में निकालते हैं। तो आपकी रोज की छोटी छोटी हैबिट्स को अगर आप सम अप करें, तो अगर आप एक दिन के 6 से 8 घंटे इन चीज़ों में कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप पूरे महीने का कैलकुलेट कर सकते हैं और उससे पूरे साल का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उससे आपका जो रिजल्ट है और जो आपकी रियलिटी है वो आप बैंड ही नहीं कर पाएंगे। तो विशेन लखियानी एक ऑथर है, उन्होंने किताब लिखी है द कोड ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड। उसमें भी उन्होंने ये बताया है कि रियलिटी को बैंड किया जा सकता है अगर आप उसमें सही तरीके से इनफ प्रैक्टिसेस, लर्निंग्स, नॉलेज एंड एक्शन को पुट इन करें। तो जो है आपकी रियलिटी बैंड होगी कैसे आपके ड्रीम्स की तरफ, आप वैसे ही भीड़ के हिस्से की तरफ वापस चलना चालू कर देंगे। क्योंकि अभी आप क्या करने कि आपके माइंड में आपको पता है कि क्या चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है, अब आपको आंसर्स भी धीरे धीरे पता चल रहे हैं, पर आप उन पर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका माइंड मास्टर होने की जगह आपकी बॉडी मास्टर हो जाएगी, और उस बॉडी का आपका माइंड गुलाम हो जाएगा। क्योंकि अब आपकी जो हैबिट्स हैं, जो आपका जंक फूड आप खा रहे हैं, या आप हेल्दी डाइट्स नहीं ले पा रहे हैं, या आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, या आप वीडियो गेम में, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, टीवी और टेम्पररी प्लेजर में अपना टाइम स्पेंड कर, तो ये जितनी भी हैबिट्स हैं जो आपकी एनर्जी और टाइम को वेस्ट कर रहा है, उन हैबिट्स के कारण क्या हो रहा है कि आप अपने ड्रीम्स से दूर जाते जा रहे हैं। और वो सब आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी बॉडी डिमांड कर रही है कंफर्ट, आपके इमोशंस डिमांड कर रहे हैं सुख। तो आपको इन सब चीज़ों से ऊपर उठना, आपको सुख भोगने के भाव और दुख भोगने के भाव से ऊपर उठना पड़ेगा, इक्वानिमिटी की तरफ जाना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि यू वुड मेक मास्टर योर माइंड एंड योर, let's say this is your mind, this is your body, and these are your emotions. So the master always has to be your mind, which must lead योर बॉडी एंड इमोशंस। तो ये सुनने में बहुत आसान है, बट जैसे डे टू डे लाइफ में जब आपको सही में आप जैसे एक हैबिट बनाएंगे कि आपको 7 बजे उठना है, फिर आपको 2 घंटे एक्सरसाइज करनी है, फिर आपको ब्रेकफास्ट लेके फ्रेशन होके 8-9 घंटे काम पे बैठना है अपना खुद का, कोई आपको प्रेशराइज नहीं करे, अपना खुद का उठ के आपको काम पे बैठना है, फिर आपको इस तरीके से 2 घंटे यहाँ स्पेंड। जब आप अपना स्केड्यूल बनाएंगे और उसको फॉलो करेंगे, आप 1 या 2 दिन तो बड़े उत्साह के साथ करेंगे, बट क्या 1-2 दिन में आपके ड्रीम्स पूरे होंगे? नहीं। तो उसको कंटिन्यू सालों तक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन और परसिस्टेंस चाहिए रहेगी। तो वो जो डिसिप्लिन, परसिवियरेंस और परसिस्टेंस है, उसकी डिग्री ही ये डिसाइड करेगी कि आप अपनी लाइफ में कितना जो है प्रोग्रेस कर पाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि आपकी ये जो हैबिट्स हैं, इसको आप खत्म करने की कोशिश करते हैं। रिमेंबर दिस, इट टेक्स अ हैबिट टू रिप्लेस और चेंज अ हैबिट। कभी भी कोई भी हैबिट खत्म नहीं हो सकती एकदम से आसानी से। आपको एक नई दूसरी हैबिट की जरूरत पड़ती है। जिस नई दूसरी हैबिट के साथ आपकी जो पुरानी हैबिट है, इसको लाके आप रिप्लेस कर दें। जैसे आपकी हैबिट है वीडियो गेम चलाना 4 घंटे, या बिग बॉस देखना, या टीवी चलाना 3-4 घंटे, तो ये एक हैबिट है। इसको आपको रिप्लेस करना है कि आप कुछ नॉलेजेबल लर्निंग कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं, इंटरनेट से ही या कहीं से भी, जिससे आपका सेल्फ पर्सनल ग्रोथ हो। तो वो एक नई हैबिट है। तो अगर आपको ये हैबिट रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये हैबिट को आप कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे। आपके पास कुछ नहीं होगा, आप वापस से यही करने लगेंगे। बट जब आपको नई हैबिट पता होगी तो आप उसको लाके उससे रिप्लेस कर सकेंगे। तो जब आप न्यू हैबिट्स फॉर्म करेंगे अपनी, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं और अपने ड्रीम्स की तरह एक एक स्टेप करके आगे जा रहे हैं। उससे जैसे लेजीनेस है, आप जितना लेजी बैठे रहेंगे वो लेजीनेस उतना कंज्यूम करेगी। यही तो होता है कि वो फीड करती है। लेजीनेस फीड्स लेजीनेस एंड एक्टिविटी फीड्स एक्टिविटी। तो आप जितनी ज्यादा एक्टिविटी करेंगे, आपको उतना ज्यादा एक्टिविटी करने का मन करेगा। आप जितना ज्यादा लेजी बैठेंगे, उतना आपको ज्यादा लेजी बैठने का मन करेगा। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट टू फीड इनटू। ऑलराइट, तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी
महीनों तक या सालों तक या काफ़ी लंबे समय तक, जब तक कि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो पूरी नहीं हो जाती। जैसे जैसे आप कंसिस्टेंसी करने लगेंगे तो आपको प्रोग्रेस होगी। अब प्रोग्रेस का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उसमें हैप्पीनेस और जॉय होता है। अब हैप्पीनेस, जॉय और प्रोग्रेस को देख के क्या होगा कि आप लोगों के हिसाब से नहीं चलेंगे, आप अपने हिसाब से चलेंगे। तो जब आप अपने हिसाब से चलेंगे तो आपके चारों तरफ जो आपका सर्कल है उसमें सारे लोग अलग अलग माइंडसेट के हैं। वो डिफरेंट माइंडसेट के जो लोग हैं वो आपके उस प्रोग्रेस को या आपकी जो हैप्पीनेस है उसको देख के अट्रैक्ट होंगे। अब क्योंकि हर इंसान अपनी ज़रूरतों और अपनी नीड्स के लिए काम करता है, तो वो क्या करेंगे कि आपके अपनी ज़रूरतों के लिए आपके पूरे प्रोग्रेस प्लान को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे ताकि उससे उनकी कुछ ज़रूरतें पूरी हो सकें। और आपको भी कोई दिक्कत नहीं है वो पूरा करने में, बट जो डिस्टर्बेंस है उससे आपके प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और आप फोकस नहीं कर पाएंगे अपने काम पे। जैसे आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स, जो आपके आप करीबी लोग हैं, ज़्यादातर वो ही डिस्टर्ब करेंगे। क्या होता है, कई बार लोग नाराज हो जाते हैं। आप खुश हैं, वो आपकी खुशी का पार्ट नहीं बन पाए तो वो नाराज हो गए। अब वो सर्कमस्टांस ऐसे हैं कि कई बार वो पार्ट नहीं बन पाते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे आपकी फैमिली है, आपकी मम्मी का पैटर्न है कि दिन में और रात में लंच करना चाहिए एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे। आप नहीं कर सकते, आपको 3 घंटे लेट करना है क्योंकि आप अभी वर्क पे फोकस कर रहे हो, तो वो आपकी प्राइमरी कंसर्न है। आप 2 घंटे बाद भी खाना खा सकते हो, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, आपको पता है ये बात। बट उनका क्योंकि पैटर्न बना हुआ है तो वो बार बार डिस्टर्ब करेंगे हर 5-5 मिनट में आके, नहीं अभी कर ले अभी कर। वो तब तक करती रहेंगी जब तक आप उनके अपने प्रोग्रेस पाथ को छोड़ के उनके पैटर्न को फॉलो नहीं करने लगते। इस तरीके से रोज की जो डेली प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग हैं, ज़्यादातर जो है आपका माइंड, हार्डशिप ऑफ द वर्क एक बहुत बड़ा इशू है कि जो वर्क है वो ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट होगा। उसको जैसे आप कुछ बनना चाहते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जितने भी पड़ाव आपको पार करने पड़ेंगे, कि आपको अपने आप को स्किल डेवलप करना है, अपना आपको नॉलेज गेन करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको नेटवर्किंग एंड कॉन्टेक्ट्स चाहिए, फिर आपको जा के अप्लाई करना है अलग अलग कंपनीज में या अलग अलग एम्प्लॉयर्स से मिलना है, या एग्जिस्टिंग कंपनी में आपको प्रोग्रेस करने के लिए अपनी परफॉर्मेंस और KYC को इम्प्रूव करना है। तो जितने भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ों में क्या होगा, आप यू वुड डेफिनेटली बी सराउंडेड विद पीपल एंड देयर वुड डेफिनेटली बी हार्डशिप ऑफ द वर्क। तो इन दोनों को बैलेंस करके रखना और इन दोनों को मैनेज करने में आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस और बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन और फोकस की ज़रूरत होगी। तो ये मैं प्रॉब्लम्स आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप प्रोग्रेस कर रहे होंगे तो कई बार लोग नाराज़ हो जाएंगे, कई बार जेलस होंगे, कई बार इनसिक्योर होंगे। फिर आपके लिए डिसीजन लेना डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप उनकी खुशी के लिए काम करें कि आप अपने काम पे अभी फोकस करें। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अगर आप अपनी काम पे फोकस करते हैं तो एनी विच वेज वो उनको थोड़ा सा बुरा लगेगा, पर आपको पता है कि आप आगे चल के उनको खुश करने के लिए कोई ना कोई प्लान्स बना लेंगे, या फिर आप उनको खुश करने में लग जाएंगे तो आपका काम छूट जाएगा। तो डिसीजन मेकिंग हमेशा आपके बीच में रहेगा। अब आप काम पे भी फोकस कर रहे हैं तो उसमें भी अलग अलग टाइप की चीज़ें होंगी कि आप अभी किस सेक्शन पे या किस सेगमेंट, किस मॉड्यूल पे काम करें। तो लोगों के रिजेंटमेंट को हटाने का तरीका उनसे लड़ना नहीं है। अगर आप अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं और आप ऑलरेडी आप अपने सर्कमस्टांसेस से फाइट कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों से भी फाइट करें। You have to cultivate the relationships. Once you learn to cultivate the relationships in an organized manner, a lot of your problems automatically solves. There is no need to fight with people when you are fighting with your circumstances. It is definite that you are in a mood and you are in a psych that in a fighting zone, and people demand really cool and sympathetic and empathetic behavior from you. But that's what the fight is all about. You have to recognize and you have to point it out and you have to spot and swap those challenges and understand how you can cultivate the relationships, how you can manage and organize your work in a better manner, so which would bring you more progress and more growth in your life. For that you have to be very disciplined. कई बार क्या होगा कि आपके लाइफ में अलग अलग टाइप की सिचुएशंस होंगी। अब एक बहुत लंबे समय से सिचुएशन चल रही है, उसका एक बहुत ही गहरा मीनिंग बना हुआ है आपके लाइफ में। सडनली क्या होगा कि स्विंग्स आ जाएंगे कि अब वो चीज़ मैटर नहीं करती, अब कुछ और चीज़ मैटर करने लगी, अब कोई दूसरा ड्रीम मैटर करने लगा है। तो वो एक मीनिंग से शिफ्ट होकर दूसरी मीनिंग पे शिफ्ट होना अपने आप में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है कि लोग उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते और लॉस्ट हो जाते हैं। तो जिसको बोलते हैं एंकर्स ऑफ द पास्ट। एंकर्स ऑफ द पास्ट क्या होता है? जैसे आप समुद्र में देखते हैं जहाज एंकर डाल देते हैं नीचे तो जहाज आगे नहीं बढ़ पाता, वैसे आपके पास्ट के कुछ एंकर्स होते हैं जो आपके दिमाग में फिट हो जाते हैं। तो ये जो एंकर्स ऑफ द पास्ट हैं
इन एंकर्स ऑफ द पास्ट को आपको जो है रिकॉग्नाइज करना पड़ता है और इनको जो है हैंडल करना पड़ता है ताकि आप अपने फ्यूचर में ग्रोथ कर सकें। उसके बाद जो है आपको जब आप इन चीज़ों से बच जाते हैं और आप रिकॉग्नाइज करने लगते हैं कि क्या मीनिंग है, किस मीनिंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। अगर कोई मीनिंगलेस लाइफ जी रहे हैं आप, तो आपको इस कोर्स की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको करियर ऑफ पैशन चाहिए, फैमिली चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, टैलेंट एंड हेल्थ चाहिए, ग्रोथ चाहिए, फिटनेस चाहिए और आपका सोशल अबंडेंस चाहिए, अच्छा ग्रुप चाहिए और आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल को जीना है, तो ये जो पूरा प्रोग्राम है ये लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है। लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का पार्ट है ये सब, आपका करियर ऑफ पैशन, फैमिली, हैबिट्स, टैलेंट, जो भी सारी चीज़ें मैं बोलता हूँ, हेल्थ एंड फिटनेस एंड सोशल अवेयरनेस एंड एवरीथिंग। तो आपका लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्म और इम्प्रूव तभी होगा जब आप कुछ चेंज करेंगे अपने लाइफ में, उसके लिए एक्शन लेंगे। आपको एक्शन लेना पड़ेगा और छोटा मोटा नहीं, मैसिव एक्शंस लेना पड़ेगा। मैंने कोर्स में टेक्निक्स बताई हुई हैं, जीपीएम फोर्स टेक्निक है, विजुअलाइजेशन टेक्निक है, बहुत सारी मैंने टेक्निक्स कोर्स में बताई हुई है। उन सारी टेक्निक्स को यूज करके आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। आप प्रोग्रेस करेंगे, उससे डेफिनेट आपका प्रोग्रेस होगा और आप उस चीज़ में आगे बढ़ेंगे। देखिए, आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी की ज़रूरत पड़ेगी और एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। जो पूरी की पूरी फाइट है वो ही इसी चीज़ की है। कोई भी आप कंपनी में रिक्रूटमेंट देखेंगे या कोई भी आप प्रोफेशन में अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं, तो जो पूरी की पूरी फाइट है वो क्लियरिटी और एनर्जी की होती है कि आप कितने क्लियर हैं अपनी चीज़ को लेके और आप में कितनी एनर्जी बची है उस चीज़ को लेके आगे बढ़ने के लिए।